So hello everyone, welcome back to my channel. इस स्टोरी का मैंने थंबनेल बहुत बार डाला था। वो क्या था ना, जो पिछला वाला वन शॉट डाले थे रिसेंट रिकॉर्ड किया हुआ, लगभग 4-5 दिन हो गया उसको। तो क्या था ना, उसके बाद ना मुझको ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिकॉर्ड करे, कैसे स्टोरी बनाए। तो कहीं से तो मेरे को बस दिखा था, तो हम बोले ठीक है यार, तो उसको थंबनेल डाल लिए थे। तो अब तो छोड़ नहीं सकते, थंबनेल पहले डाल चुके हैं, स्टोरी थोड़ा बता चुके हैं। तो ये जो स्टोरी होगी ना, ये ज़्यादा मिनट का नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत कम मिनट का होगा, लगभग से 20 मिनट, दैट्स ऑल। मगर ये वन शॉट ही है, ठीक है। और अभी रिसेंटली मैंने डाला है, लगभग 2 दिन हुआ है। बहुत पहले का मेरा वन शॉट, जब मैंने शुरू किया था तब का। मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, तो मैं जब अपने ही चैनल पे इधर उधर घूम रही थी क्योंकि बोर हो रही थी, तो फिर मेरे को दिखा, तो हम बोले चलो यार इसको रीअपलोड कर देते हैं। तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए हम बोले कि इसी को रीअपलोड कर देते, तब तक मतलब टाइम पास हो जाएगा, वैसे भी किसको याद होगा इसी के लिए। तो अभी भी तो उतना ये नहीं है, मगर एक और वन शॉट पेंडिंग पे है, जो कि एक वॉचर नहीं बोला है, जिसका लिए मैंने अपकमिंग वॉच शॉट भी डाला है। वो नेक्स्ट वीक को आएगा, तो चलेगा, उतना टाइम तक का तो हो जाएगा मेरे से रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड करने का ना वैसा टाइम भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सोना जागना सब बिगड़ गया है, कब सो रहे कब जाग रहे पता नहीं है, इसी के लिए। तो ये वाला जो वन शॉट है, बस ये जो है, ये भी रिसेंट वन शॉट है, ठीक है ना, मैं पहले बता दे रही हूँ। आवाज़ में तो अंतर पता चल ही रहा होगा। तो फाइनली मैं गई रिकॉर्ड करने के लिए। मेरे को इसका नाम भी याद नहीं है, हम भूल गए। इसका हम नाम डाले ही नहीं थे एक्चुअल में, तो मेरे को नहीं लगता हम कोई नाम रखने वाले हैं आज के बाद। ऐसा कोई कुछ वन शॉट आएगा जो बिना नाम का होगा, ठीक है ना, बेनाम, ठीक है। तो ये जो वन शॉट है, इसका मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे कैसे वन शॉट होगा। अच्छा नहीं, इसका वन शॉट का नाम रखे हम पेन इन लव, फॉल इन लव लिखे एक्चुअल में। तो वन शॉट का नाम तो पता चल गया, बट देखो यार, रेगुलर वीडियो तो मैं डालूंगी, मैं इस बार नहीं छोड़ रही हूँ। एक बार छोड़ के देख लिया, लगभग कितना 6-7 महीना पहले छोड़ा था, या 8-9 ऐसा ही कुछ महीना पहले छोड़ा था। एंड उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ, लगभग 1 महीना हुआ है, तब से रेगुलर वीडियो डालने का कोशिश कर रही हूँ एंड बना रही हूँ न्यू सब कुछ न्यू। तो छोड़ने तो नहीं वाली हूँ, बनाऊँगी। तो तबीयत ख़राब है, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती का थोड़ा ना थोड़ा टाइम करके बना ही लेंगे। मेरे को पहले का ना बहुत याद आया, पहले मेरे को ना बस एक टॉपिक ढूंढना रहता था स्टोरी बनाने के लिए, बस वही एक टॉपिक का स्टोरी बनता था। अब जो एक टॉपिक मेरे को स्टोरी में चाहिए, वो टॉपिक के लिए हमको बहुत सारा टॉपिक जोड़ना पड़ता। मतलब पहले और आज में कितना अंतर है। पहले मेरा 20 मिनट के अंदर अंदर स्टोरी ख़त्म हो जाता था, और अब मेरा घंटों पार हो जाता। मगर हम इतना टॉपिक पर टॉपिक जोड़ते हैं, ट्विस्ट पे ट्विस्ट जोड़ते हैं कि सब पार होते जाता है। मतलब बहुत चेंज है। तो अभी तो मेरा उतना तबीयत ठीक नहीं है, इसी के लिए मैंने सोचा कि ठीक है यार, पहले जैसा ही छोटा सा बना देते हैं। वैसे भी ये स्टोरी ना वैसे कुछ एकदम मस्त सा नहीं है, ठीक है ना, इसी के लिए मैंने इसको सोचा इसको छोटे बनाती हूँ, उतना ज़्यादा टूस पे टूस ढाल करके नहीं बनाऊँगी। और भी बहुत सारा काम पेंडिंग पे पड़ा हुआ है, बट मन कहा। तो इस स्टोरी में जो है ना, स्टोरी लाइन क्या ही बताऊँगी, सीधे स्टोरी में आती हूँ। बेकारी कितना छोटा तो स्टोरी है, उसमें भी स्टोरी लाइन बताने बैठ जाऊँ। तो हमारा जो लानबाजी था ना, उसकी ना शादी हो चुकी थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बोला था कि तुमको शादी कर लेना चाहिए। तो वो भी मान गया, बोला ठीक है शादी कर लेते हैं, पेरेंट्स बोला था, इसी के लिए वो भी शादी करने के लिए मान जाता है, ठीक है ना। तो ये तो पहली बात ओमेगा वर्स नहीं है, ये
सेकेंड स्टोरी है जिसको मैं ओमेगा वर्स नहीं बना रही हूँ। मेरे पूरे चैनल की सेकेंड स्टोरी जिसको ओमेगा वर्स नहीं है ये BL है, ठीक है ना। मैं पहले बता दे रही हूँ, मगर टॉप एंड बॉटम है, तो टॉप वांगजी एंड बॉटम मीइंग है। तो जो हमारा लामा जी था ना, वो बेचारा बहुत ज़्यादा ना काम में बिजी रहा करता था। वो लैंड कंपनी को संभालता था, प्लान स्टैंड पे संभालते थे, मगर बहुत सारा काम होने की वजह से वांजी को भी संभाल लेने के लिए दिया गया था। मगर जो वांजी था वो अपनी काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, ध्यान देता था इसी के लिए। तो जो उसके मदर फादर वांजी के, वो बोलते कि तुमको शादी कर लेनी चाहिए। वो सोचते कि शादी के बाद वांजी का कोई ख्याल रखने वाला आ जाएगा, उसका साथ देगा, ठीक है ना। तो वो एक गर्ल को ढूंढते हैं ना, उससे ना उसकी शादी करा देते हैं। वांजी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर वो लॉयल था, वो वैसे तो उसको काम के अलावा कोई नज़र था नहीं, मगर वो अपनी वाइफ के साथ लॉयल था। एक अरेंज मैरिज थी, उसकी फैमिली ने बोला था, इसी के लिए उसने कर लिया था। तो जो लड़की थी ना, उसका नाम था यीमैंग, ठीक है ना, YIMENG, ओके, यीमैंग। ये मैंने कहाँ से उठाया कैसे बताऊँ, ये कोई स्टोरी से मैंने नहीं उठाया, ठीक है ना, कोई एनीमे कोई इससे नहीं। एक गेम है जो मैं खेलती हूँ, तो उसे से उठाया यीमैंग, ठीक है ना। तो यीमैंग जो है ना, वो सब सोचते कि वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और वांजी ने भी कभी उस पर शक नहीं किया और वो लॉयल था। मगर एक्चुअल में यीमैंग जो थी वो वांजी पे चीट कर रही थी पीछे ही पीछे। वांजी बेचारा चाहे जितना भी काम पे मगन रहे, वो हमेशा थोड़ा ना थोड़ा टाइम यीमैंग को दे दिया करता था, दिन का कुछ घंटा, और हर वीकेंड पे वो एक दिन की छुट्टी लिया करता था। कुछ ऐसा रोमांटिक नहीं था, बस थोड़ी सी बातें हो जाया करती थी, उसे शॉपिंग करा दिया करता था, बाहर चला जाया करता था रेस्टोरेंट में खाने, या फिर मूवी देख लिया करता था। तो यीमैंग जो थी, वैसे तो वांजी इतना बिजी है मानते हैं, मगर वो जो थी वो लड़की सब सोचते था जो सब कि वो कितनी अच्छी लड़की है, वो एक्चुअल में उतनी अच्छी थी नहीं। वो शुरू से ही एक गोल्ड डिगर गर्ल थी, मगर किसी को पता नहीं था, क्योंकि वो हमेशा अपने चेहरे को पर एक मासूम सा चेहरा लगाए रखती थी। तो जब वांजी जो था वो आज ना जल्दी आ जाता है घर, उसने सोचा था वो एक ना फ्लावर बकेट लेके आता है, सॉरी फ्लावर बुके लेके आता है, यीमैंग को देगा। वो ऐसा कुछ रोमांटिक नहीं था, कुछ वैसी बातें नहीं होती थी, मगर नॉर्मल से जो बातें होती थी बस उससे काम चल जाता था। लगभग 1 साल हो गया था। तो आज ना एनिवर्सरी थी, तो वांजी आता है, जल्दी आ जाता है, मगर जब वो अंदर आता है तो यीमैंग को किसी और के साथ पाता है। ये देख करके वांजी थोड़ा सा टूट जाता है। हाँ, उसे प्यार नहीं था यीमैंग से, मगर वो उसे अपनी वाइफ तो मानता था ना, उससे लॉयल तो था ना। यीमैंग जो थी वो बोलती कि नहीं, तुम जो समझ रहे हो वैसा नहीं, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो वांजी बोलता चीटिंग को एक्सप्लेनेबल थिंग नहीं है। तो यीमैंग बोलती नहीं, मैं कर सकती हूँ एक्सप्लेन। एंड उसका जो बॉयफ्रेंड था ना वो वहाँ से चल जाता, तो वांजी बोलता ठीक है एक्सप्लेन करो। तो यीमैंग बोलती ये बस एक मिस्टेक है। तो वांजी बोलता तो 6 महीनों से तुम खाली मिस्टेक ही करती जा रही हो। तो यीमैंग बोलती नहीं, तुम समझने की कोशिश करना, तो मुझे तो टाइम नहीं देते थे और एंड ऑल। तो फिर इसके बाद वांजी बोलता ये कौन सा एक्सक्यूज़ हुआ कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता हूँ तो तुम मुझ पर चीट कर सकती हो। तो यीमैंग बोलती समझने, वो ना रोने लगती है। तो वांजी बेचारा, उसका ऐसे दिमाग ख़राब हो चुका था, तो वो छोड़ करके बाहर निकल जाता है। उसे नहीं करना था इस बारे में बात, क्योंकि चीटिंग जो 6 महीने से कर रही थी उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, वो अनएक्सप्लेनेबल है, मतलब वो एक्सप्लेन किया जा ही नहीं सकता है। तो वांजी जो था वो एक गहरी सांस लेता है, एक बार में चला जाता है, एक क्लब में।
एंड फिर वो जब वहाँ जाता है तो वो चुपचाप से बैठ जाता है। तो हमारा जो भी वो ईशान था वो पास में ही था, वो थोड़ा अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। वो जब वांजी को देखता है ना तो उसका मन करता बात करने का। वो ऐसे अनजान लोगों से बात कर लिया करता था जो ऐसे उदास दिखते थे। तो विंग जो था वो आता है वांजी के पास एंड बोलता, हे क्या हो गया? तो विंग की आवाज़ सुन करके वांजी उसको कोई जवाब नहीं देता, वो बस अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है। तो विंग बोलता है, मैं भी तुम्हें पिलाना चाहता हूँ। ये बोल करके वो वांजी के लिए ड्रिंक ऑफर कर लेता है। तो फिर वांजी फाइनली उसकी तरफ अटेंशन देता है एंड बोलता, मुझे कोई बात नहीं करनी है। तो विंग बोलता, क्या हो यार, बता दो सही। देखो अभी लड़का हूँ, तुम भी लड़के हो, बात करने में क्या आ जाता है, चलो बताओ क्या हो गया। तो वांजी जो था ना उसको अपना गगा का याद आ जाता है, वो तो नहीं था। तो वांजी बोलता है, ठीक है तो कहाँ से शुरू करूँ? तो विंग बोलता है, कहीं से भी कर दो। तो वांजी बोलता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस में कंपनी पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि मेरे को एक अलग से कंपनी दी गई है जिसका मैं ध्यान रखता हूँ। तो विंग बोलता है, वाओ अ बिजनेसमैन, आगे बताओ। तो वांजी बोलता, मेरी मॉम डैड ने मेरी अरेंज मैरिज करा दी, सब ने 1 साल हो गए, मैं लॉयल था, मैं ध्यान देता था अपनी वाइफ का, जो भी वो वक्त निकालता था। तो विंग बोलता, क्या हो गया, चीट कर दिया क्या उसने? तो वांजी बोलता, तुम्हें कैसे पता? तो विंग बोलता, ये तो नॉर्मल है ना, और क्या ही वजह हो सकती है जो तुम यहाँ पर आकर शराब पियोगे ऐसे? तो वांजी बोलता, हाँ सही कहा तुमने, चीट किया उसने मुझे। एंड वो एक्सप्लेनेशन दे रही थी। तो विंग बोलता, मगर चीटिंग तो अनएक्सप्लेनेबल है, मतलब उसका कोई तो एक्सप्लेनेशन होता ही नहीं है। तो वांजी बोलता, हाँ अगर एक बार होता तो समझ भी जाता, मिस्टेक मतलब 1 दिन। तो विंग बोलता, हाँ 1 दिन में तो मिस्टेक कह लिया जाता है इंसान। तो वांजी बोलता, मगर वो 6 महीने से उसके साथ है। तो विंग बोलता, हुआ दैल, इसको कौन मिस्टेक बोलेगा? अब 6 महीना बार बार इंसान का दिमाग उल्टा पुल्टा होते रहता है क्या? तो वांजी बोलता, हाँ तुम भी हंस लो मुझ पर। तो विंग बोलता, चलो यार बताओ क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहते हो तुम? तो वांजी बोलता, जो भी हो वो हमेशा विक्टिम बन जाती है, वो फिर से विक्टिम बन जाएगी एंड बच जाएगी, चली जाएगी। मुझे उसे लेसन सिखाना है रियली में, मैं तंग आ चुका हूँ, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, कभी आदमी कभी औरत। तो विंग बोलता, अच्छा तो तुम्हें उसे सबक सिखाना है, मैं दूँ एक अच्छी सी सलाह? तो वांजी बोलता, मेरे पास आइडिया है। तो विंग बोलता, क्या? तो वांजी बोलता है, क्यों ना तुम मेरे हस्बैंड बन जाओ। तो विंग बोलता, वेट क्या मतलब? अरे देखो यार, मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड मैं स्ट्रेट हूँ, मैं प्रेफर करूँगा वुमेंस को। तो वांजी बोलता, नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम ऐसा एक्ट करो कि तुम मेरे चाइल्डहुड में हमारी मैरिज हो गई थी एंड वैसे तो मैरिज वैलिड नहीं होगी, मगर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम मेरे सामने अच्छा बनना मगर मेरे पीठ पीछे से बुली करना। तो विंग बता, अच्छा तो तुम मुझे बुली मतलब तुम मुझे बुरा बनाना चाहते हो, मगर मैं बुरा हूँ नहीं। तो वांजी बता, हाँ मैं चाहता हूँ, क्या तुम करना चाहोगे? देखो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तो विंग बता, देखो यार मुझे पैसे की कोई पड़ी नहीं है, मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारा गुस्सा है, मैंने वैसे बहुत सारे इंसान को देखा है जो आ जाते एक्सप्लेन करने के लिए, सो कॉल्ड एक्सप्लेनेशन, चलो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एंड ये बोलकर ये जो भी वो शान था वो बोलता है, ठीक है मगर याद रखना मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता हूँ ऐसे तुम्हारे पास, ठीक है ना? मालूम चलो तुम्हारे माँ बाप मेरे पीछे सच में पड़ जाए। तो अंजू बोलता, अरे नहीं पड़ेंगे, तुम फिक्र मत करो। एंड जो विंग था ना वो चला जाता है, अंजी के साथ जाता है। तो फिर वो जाता है तो वो देखता है कि जो ये मैंग है, बाजी ने सब कुछ बता दिया था। तो ये मैंग जो थी वो विक्टिम कार्ड खेल रही थी, वो बोल रही थी मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो मुझे टाइम नहीं देता था एंड ऑल। तो विंग बोलता, व्हाट द हेल, ये कोई एक्सक्यूज़ हुआ? मतलब टाइम नहीं देता, तुम किसी और के साथ रह लेगी क्या? हाँ ओके ठीक है।
तो वो अपने आप को शांत करता है। एंड फिर जो वांजी था ना वो अंदर आता है। तो फिर जो लानी थी वो बोलती, बेटा ये कौन है तुम्हारे साथ? तो वांजी बोलता, मदर ये विभूषण है। आपको नहीं पता है मगर याद है आप मुझे एक बार एक आंटी का घर छोड़ के गई थी? तो मैं क्या बोलते हैं, लानी बोलती हाँ। तो मुझे बता, उस आंटी ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं विभूषण का ध्यान रखूं। एंड मैंने सोचा कि मैं इसका ध्यान रखूं। तो जो ये मैंग थी ना वो तो देख के परेशान रहती हुई कौन बोलती, ये तो मैंने इसे देखा है, ये तो वो क्लब में डांसर है ना। तो विंग जो था वो शांत हो जाता है। तो मुझे बता, इसलिए तो माँ देखिए ना इसका क्या हालत हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे यहाँ रख लूँ। आखिर इसकी मदर ने मुझसे प्रॉमिस लिया था। हाँ मैं मानता हूँ मैं बच्चा था तब, फिर भी अगर मैं कोशिश कर सकता हूँ, इसका ध्यान रख सकता हूँ, तो आपने तो मुझे सिखाया है कि सबकी मदद करनी चाहिए। तो विंग बताया, मगर लांसा तुम नहीं बताना चाहोगे कि बचपन में हमारी शादी भी हो गई थी? तो लांसा जो होता है ना वो शॉर्ट हो जाता है। तो विंग बोलता, अरे यार तुम्हारा नाम भूल गया था इसलिए मैंने निकनेम रखा है। तो आंजी जो था बोलता, ओके ठीक है। तो लानी बोलती क्या? तो लांजी उठ जाता है, बोलती क्या बचपन में शादी? तो लांसा बोलता, हाँ मदर फादर वो बस ऐसी खेल खेल में हो गया था, वैसे तो वो वैलिड नहीं है मगर फिर भी, तो इसी के लिए मैं बोल रहा था कि मैं इसे रख लूँ। मैं इसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मुझसे शादीशुदा है एंड ये मेरा हस्बैंड है, ऐसा कुछ नहीं, मगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना इसका ध्यान रखने की। जब मैंने इसकी मदर फादर से वादा किया था तो अंकल लैन बोलते हाँ ठीक है, वो थोड़े से सॉफ्ट थे, ठीक है ना इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि विभूषण को क्लब डांसर था तो उसी के लिए उन्होंने सोचा होगा कि बेचारे ने कितना स्ट्रगल किया होगा। वहाँ जी बोलता है कि हाँ इसके मदर फादर नहीं है, ये भुला गया, इसने मदर फादर को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर ये खोज नहीं पाया, मतलब वो इमोशनली पूरा ब्लैकमेल कर देता है। तो जो ये मैंग थी ना, तो वांजी फिर बोलता, अच्छा हाँ माँ मैं कहना चाहता था कि ये मैंग ने मुझ पर चीट किया। तो लानी बोलती, हाँ बेटा मुझे पता चला, ये कह रही थी। तो पिंक बोलता, मगर चीटिंग का तो कोई एक्सप्लेनेशन होता ही नहीं है ना। हाँ मैं मानता हूँ आपके बेटे ने उसको टाइम नहीं दिया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो किसी और के साथ मतलब, तो आप समझ रहे हो ना, मैं कहना नहीं चाहता हूँ मगर हाँ मैं क्लब डांसर हूँ मगर मैंने आज तक किसी को खुद को टच नहीं करने दिया, क्योंकि मुझे पता था, मुझे याद था कि मैंने लान बाजी से बचपन में शादी हुई थी, इसी के लिए मतलब मैं क्लब डांसर हो के भी मैं प्योर हूँ। मगर खैर मैं क्या ही बोल सकता हूँ, मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। एंड ये बोल करके ना विंग बहुत अच्छे से एकदम इनोसेंट एक्टिंग करके ना वांजी के क्लोज उसका स्लीव्स को पकड़ लेता है। तो फिर उसके बाद वांजी बोलता है, शांत हो जाओ विंग, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। एंड जो ये मैंग थे ना उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। तो ये मैंग बोलती है, वांजी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तो भी बता, हाँ तुम इतना इससे प्यार करती हो कि तुम किसी और को किस किया, हक किया एंड पता नहीं क्या क्या किया, अच्छा ऐसे को प्यार बोलते हैं क्या? और लान वांजी क्या मैं भी ऐसा करूँ क्या, फिर तब मुझे तुम एक्सेप्ट करोगे? तो ये मैंग का हक्का बक्का गुल उसको पता नहीं वो क्या जवाब दे। ऐसा तो प्यार बिल्कुल नहीं होता है ना कि किसी और के साथ तुम सारा गुलछर्रा उड़ा ली, मतलब एक रात एक मिस्टेक मतलब ड्रंक होती तो समझ आता, मगर 6 महीना से ये मिस्टेक नहीं हो सकता। तो जी मैंग होती है ना वो चुप हो जाती है। तो फिर लानी और लांजी के जन भी पकड़ लेते बात को कि हाँ भाई ये गलत बोल रही। तो वांजी बोलता, देखो ये मैंग तुमने जो भी किया मगर तुम मुझे ये मत बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि प्यार ऐसा नहीं होता, और अगर ऐसा प्यार होता है तो मैं भी कर लेता हूँ। तो फिर तो बोलते नहीं ऐसा प्यार नहीं होता। तो वांजी बोलता, देखो अभी मैं जा रहा हूँ सोने, मैं थक चुका हूँ। तो विंग बोलता, वो लांसा मुझे ना अकेले सोने में डर लगता है, मुझे नाइटमेयर्स आते हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? तो लांसा बोलता, हाँ विंग तुम मेरे साथ सो सकते हो, चलो। एंड फिर जो था ना लांसा विंग को लेके चल जाता है। ये मैंग को ना रोक लिया जाता है क्योंकि उसको जो
शिजान का थे ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, ठीक है ना। मगर शिजान का को फिर लानी एंड लोग सब ना रोक लेता है। तो जब विंग जो था रूम में जाता है तो फिर गेट बंद होता है, तो विंग बोलता हाँ सच में यार ये तो मतलब चीटिंग की, उसके ऊपर से ये सारा बकवास कर रही है, तो ये तो और भी ज़्यादा टेरेबल वूमेन है। तो फिर उसके बाद लहजा बोलता हाँ देखो ना, मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं पता। तो विंग बोलता है यार शांत हो जाओ, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, चलो अब मुझे नींद आ रही है। तो लहजा बोलता हाँ तो तुम सो जाओ, इतना बड़ा है मैं एक साइड सो जाऊँगा, तुम एक साइड। तो विंग बोलता देखो हाँ मुझे अकेले में डर नहीं लगता, मुझे नाइटमेयर्स नहीं आते, मगर मुझे पकड़ के सोना बहुत पसंद है, तो मैं तो तुम्हें पकड़ के सोऊंगा, वैसे भी क्या जाता है, हम दोनों ही लड़के हैं, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। तो लहजा बोलता मगर मैं बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब हम मैच्योर है। तो फिर उसके बाद विंग बोलता तो क्या हो गया यार, चलो सोते हैं। तो जो विंग था ना वो अपना जो ओवर कोट होता है उसको हटाता है एंड जाकर के ना लहजा के बेड पर मतलब कूदता है। तो विंग बोलता वाह कितना फ्लफी है, कितना ज़्यादा अच्छा है, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा बेड है तुम्हारा, ठीक है ना। अरे यार तुम्हारे पास इतना पैसा है ना, मुझे डिग करने का मन कर रहा है। तो लहजा बोलता क्या मतलब। तो विंग बोलता मतलब गोल्ड डिगर बनने का मन कर रहा है, मगर क्या करूँ मैं हूँ नहीं वैसा। तो लहजा बोलता मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। तो विंग बोलता नहीं यार नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, तुम तो बेचारे ऐसे ही खुद दुखी आत्मा हो, तुमसे क्या ही पैसा लूँगा मैं। तो लहजा बोलता अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो विंग बोलता नहीं नहीं मैं मजाक का उड़ा रहा हूँ। नहीं बोल करके ना फिर जो विंग होता है ना वो सो जाता है, वो लहजा को पकड़ के सो जाता है। ऐसे ना दिन बीतते हैं। तो लहजा जब ऑफिस जाता था ना तो जो ये मैंग होती थी ना किचन जाती थी, अच्छी बनने की कोशिश करती थी। तो किचन में ना विंग उसको थोड़ा थोड़ा बुली करता था, ठीक है ना, उसको परेशान करता था। फाइनली आज जो होती है ना ये मैंग उस पर ना विंग पे ना क्या बोलते गुस्सा करने लगती है, मतलब उसको बुली करने की कोशिश करती है। तो विंग जो होता है ना वो देखता है और वो देखता है शिजान गा रहे हैं, तो वो ना जानबूझ करके जानबूझ करके उल्टे अपने गिर जाता है। वैसे तो ये मैंग सोच रही थी कि वो गिरेगी एंड वो फंसा देगी, मगर विंग अपने गिर जाता है और वो लगता ये मैंग मैंने कहा ना हमें मानता हूँ तुम उसकी वाइफ हो, हमें मानता हूँ हमारी मैरिज वैलिड नहीं है, मतलब मैं और रान मांझी की मैरिज वैलिड नहीं है, मगर फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा ना तुम मुझे क्यों बोले करती हो। हाँ तो जो ये बैंक थी ना वो तो उसको तो इनकरेजमेंट मिल जाती, क्योंकि वो तो शिजान को नोटिस नहीं की थी, वो तो विंग को देखती कितना ज़्यादा भीगी बिल्ली उसके सामने बन रहा था। वो और बोलती हाँ तो तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुम उसके साथ सोते हो, तुम अपने मुझे मतलब उसको मेरे कमरे से लेकर के चले गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एंड वो ना बुली करने के लिए आगे बढ़ती है। तो विंग तो बस चुपके से स्माइल करता है। जो शिजान का होता है ना वो जोर से चिल्लाते हैं, जो लैन को शिजान लानी सब आ जाते दौड़ के। तो सब देखते कि विंग का मुंह पे चोट लगा हुआ है, मतलब स्लैप की है एंड उसका लिप के कॉर्नर पे खून भी निकल रहा है, थोड़ा सा उसको चोट इंजरी है हाथ पे भी। तो जो जान गाते वो उठाते हैं बोलते विभूषण तुम ठीक हो। तो विंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, ये मैंग को कुछ मत कहना, वो तो बस गुस्सा है, ये नॉर्मल भी है, वो उसका हस्बैंड है ना। हाँ ये अलग बात है कि इसने चीट किया था, तो जो चीट का बात होता है ना उसको फिर से रिमाइंड करा देता है पूरा फैमिली को, जिसकी वजह से पूरा फैमिली ना ये मैंग पे गुस्सा हो जाता है। एंड जो विंग था ना वो स्माइल करता है एंड सब जो था ये मैंग को सुनाने लगता है कि तुम कैसी घटिया औरत है, तुम मतलब चीट करना तो मतलब तुम चीट करना वो कैसे जस्टिफाई कर सकती है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। और तुम ऊपर से कहती भी है कि तुम लानमा जी से प्यार करती है, ऐसा कैसा प्यार जो चीट ऐसे करता हो। तो जो विंग होता है ना वो तो स्माइल करता है। ऐसे ही ना टाइम पार होता है। मार्ची ना विंग के साथ ना घुलने मिलने लगा था। वो विंग जो था ना वो ज़बरदस्ती को उसको जब भी शॉपिंग पे ये मैंग के साथ जाता था तो विंग मार्ची के साथ चिपका रहता था, इनोसेंट बनता था। विंग ना बाहर में ना उतना काम वाम ना नहीं करता था, ठीक है ना। तो जो वांजी था उसको तो विंग पसंद आने लगा था, वांजी को भी विंग को भी अच्छा लगने लगा था। उसको मतलब पता नहीं क्या उसको अच्छा फील हो रहा था वांजी जब उसको एकदम ये मैंग से ज़्यादा प्रायोरिटी देता था। हाँ हालांकि पता उसे लगता था झूठा है सब कुछ, मगर फिर भी उसको ना अच्छा लगता था।
तो जो ऐसे ही ना टाइम पार होता है तो ये मैंग सोचती है क्या करे, तो फिर ना वो क्या करती है ना, उसका जो मैसेजेस था ना वो पकड़ आ जाता है। तो मतलब ऐसे लगभग 1-2 हफ्ता गुजरा था एंड उसकी फैमिली भी आ जाती है। तो ये मैंग जो होती है ना वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करती है, अपने पेरेंट्स के पास जा कर के रोने लगती है, क्योंकि उसका जो ये मैंग का जो जिसके साथ वो चीट करी थी ना मिल करके, उसने उसकी फैमिली को सब कुछ बता दिया था। इसी के लिए उसकी फैमिली आई थी। तो ये मैंग ना विक्टिम कार्ड खेलने लगती है। वो बोलती मैं तो सिर्फ वांजी से ही प्यार करती हूँ, मुझे नहीं पता, मुझसे गलती हो गई। तो विंग ना उसको ना गुस्सा आ जाता है, तो वो ना सोचता है कि वर्ड को ट्विस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वो बोलता है लेंसर जल्दी से हॉस्पिटल कॉल करो, मुझे लगता है तुम्हारी वाइफ का दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो पागल हो चुकी है। तो लेंसर भी प्ले अलॉन्ग करता है, बोलता हाँ मुझे भी लग रहा है। तो विंग की आवाज़ सुनकर के जो ये मैंग की मदर थी ना वो बोलती तुम ये क्या कर रहे हो। तो विंग बोलता देखो ना ये कितनी जल्दी जल्दी बात बदल पाता है, इसने पहले बोला कि हाँ मैंने चीट किया, फिर ये बोलती है कि वो एक मिस्टेक था, फिर ये बोलती है कि वो मतलब वो होश में थी। मतलब आप देखो तो 6 महीना हो गया, 6 महीने से बेचारी का इतना दिमाग ख़राब है, इतना दिमाग हिल रहा है इसका, इतना मेंटल इशू है कि बेचारे को समझ नहीं आ रहा कि कब इसको कौन किस किया, कभी किसको किस की एंड कभी कितना बार किसके साथ सोई एंड ऑल। तो विंग जो था ना वो बात को ट्विस्ट करने लगता है। तो ये मैंग जो थी ना वो बोलती नहीं मैं लान मार्जी से करती हूँ, वो सिर्फ एक मिस्टेक था। तो विंग बोलता देखा ये 6 महीने से मिस्टेक ही कर रही है, और मैंने डॉक्टर से पूछा है ऐसा कोई इंसान हेल्थी इंसान नहीं होता है जो इतना सारा कॉन्शियस में होने के बावजूद पे, ये ड्रंक नहीं थी, ये कॉन्शियस में थी एंड 6 महीना, समझ रहे हो ना, इतने सारे मैसेजेस, इतना बाहर मिलना जुलना, आप देख ही सकते हो, आप तो समझते ही हो कि ये तो बिल्कुल भी एक नॉर्मल इंसान का खूबी है ही नहीं, ये तो पक्का से ब्रेन का ना कोई बहुत रेयर इलनेस है। एंड ये बोल के कि ना विंग ज़बरदस्ती उसको ना खींच करके ले जाने लगता है एम्बुलेंस बुला करके। तो ये मैंग जो थी ना वो चिल्लाने लगती है। तो विंग बोलता देखो देखो ये सच में पागल हो गई, ये चिल्ला भी रही है। तो ये मैंग बोलती लावाजी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती। तो विंग बोलता देखा इसने बोला भी अभी ये उससे प्यार करती है, मगर फिर भी ये किसी और के साथ थी। समझ रहे हो ना ये कितनी बड़ी ज़्यादा ही रेयर इलनेस है, पक्का इसका मेंटल ना कुछ इशू है। तो वांजी बोलता सब मेरी गलती है। वांजी ना भी प्ले अलॉन्ग करता, उसको भी मज़ा आ रहा था इसी के लिए, सब मेरी गलती है, मैंने ये मैंग पे ध्यान नहीं दिया, मेरी वाइफ पता नहीं इसे क्या हो गया। एंड सब जो थे शॉर्ट थे, सब समझ रहे थे कि हाँ चीटिंग कोई एक्सप्लेनेशन वाली थिंग है ही नहीं, अनएक्सप्लेनेबल थिंग है वो, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और एक रात को जस्टिफाई कर भी दो कि तुम ड्रंक था, कि तुम ये हो गया वो हो गया, मगर 6 महीना पार हो गया। गर्ल इट्स नॉट मिस्टेक, डूड इज नॉट, इट्स नॉट मिस्टेक, इट कांट बी मिस्टेक, इट कैन बी एनीथिंग बट नॉट मिस्टेक। तो जो डॉक्टर्स थे ना वो उसको लेके जाते, तो डॉक्टर के पास जाकर के फिर विंग बोलता है देखो ना अब पता नहीं इसको क्या हो गया, ये ना बात बात में ना बोली बदल रही है, इसे पक्का ना कोई रेयर इलनेस है। तो जो ये मैंग थी ना वो गुस्सा हो जाती है एंड ऐसे ना जो ये मैंग को था ना उन लोग ज़बरदस्ती का हॉस्पिटल ना भेज देता है, वो ट्रीटमेंट होने लगता है। तो विंग जो था ना एक दिन रिस्पेक्ट करते हुए आता है एंड बोलता वो ना विंग ना उसको हॉस्पिटल में भी थोड़ा बहुत ना बुली किया करता था। तो विंग बोलता लैंड मार्जिन को छोड़ दो और तुम बचोगे, बस डिवोर्स पेपर साइन कर दो, तुम्हें थोड़ा पैसा तो मिल ही जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंग ना सोचते हैं कि एक दो वो ना चाल चलने की सोचती है, तो वो ना सारा फैमिली विंग का लैंजा का एंड खुद का बुला लेते हैं, बोलती कि मैं ना वांजी के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। तो इनको बोलता हाँ देखो ये तो इतनी बड़ी चीटर निकली, किसी और को बच्चे लेके पेट में घूम रही है। तो ये बोलती क्या तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये वांजी का। तो विंग बोलते कितने मंथ हुआ है। तो ये मैंग बोलती है 3। तो विंग बोलता देखा ये 6 महीना से वांजी तो इसके साथ जो मतलब वांजी जो था वो 4 महीना पहले ट्रिप में था, वो 1 महीना से आया ही नहीं था। सॉरी क्या होते अरे 4 नहीं क्या बोल रहे, अरे यार 3 महीना पहले तो ट्रिप में था, वो लगभग 1 महीने तक आया ही नहीं था। उसके बाद ही फिर इसको चीटिंग के बारे में पता चला उसके नेक्स्ट मंथ एंड अब ऑल, ये तो इसका बच्चा हो ही नहीं सकता।
तो हो जाएगी मैंग होती वो छोड़ जाती। तो विंग बोलता अच्छा ठीक है मैं मान भी लिया, इसका बच्चा होगा, चलो डीएनए करा लेते। तो ये मैंग शॉक्ड, तो बोलती नहीं ऐसी। तो विंग बोलता डीएनए करा लेते ना, वैसे भी तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे करा लेना चाहिए। एंड ये वो बोल करके ना वो ज़बरदस्ती करवा लेता है। और ऑब्वियसली पता रिजल्ट आ जाता है उसको बच्चे नहीं। तो विंग बोलता देखा इसे इतनी बड़ी इलनेस है, इसको पता ही नहीं है कि ये वांजी को बच्चे ही नहीं है। एंड विंग इतना ट्विस्ट करता ना बात को कि लिटरली मेंटल हॉस्पिटल उसको भेजने के लिए तैयार था। तो विंग बोलता नहीं ऐसे कैसे, बेचारी प्रेग्नेंट है, ऐसे थोड़ी ना मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहिए। एंड वो ना सबको बाहर करता है। एंड ये मैंग को बोलता तुम बच सकती हो अगर तुम डिवोर्स पेपर साइन कर दो एंड चली जाओ। वैसे भी ये वांजी का बच्चा नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। एज अ बच्चे के लिए पैसा जो लिया जाता है वो नहीं मिलने वाला है। तो कि मैंग बोलती मैं तो विंग को तो कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें नहीं मिलने वाला है, अब तुम जा सकती हो। एंड ये मैंग जो थी वो बोलती है वो कुछ नहीं कर सकती, उसको जाना पड़ेगा, वरना विंग बोल रहा था कि उसको मेंटल हॉस्पिटल ही भेज देगा सीधा वो, और वो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि विंग इतना अच्छा से मैनिपुलेट सबको करता ही है। तो ये मैंग जो थी वो मान जाती है एंड वो साइन करके अपना जान बचा के भाग जाती है क्योंकि विंग बोला था कि अगर मैंने वांजी को गुस्सा दिलाया तो तुम जान सकती हो तुम्हारा क्या करेगा, वो तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर देगा एंड ऑल। तो जब फाइनली ये मैंग उसको छोड़ करके भाग जाती है ना वांजी एंड सबको छोड़ करके, तो विंग बोलता है चलो अब मेरे जाने का वक्त हो गया। तो लांजा बोलता मत जाओ ना। तो विंग बोलता क्या मतलब मत जाओ। तो वांजी बोलता बस मैं कह रहा था मत जाओ। तो विंग बोलता देखो वांजी मुझे जाना होगा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, चलता हूँ, हम फ्रेंड्स रहेंगे, फिक्र मत करो, हम फ्रेंड्स हैं, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो लांजा बोलता विंग, तो विंग उससे पहले जा पाता ना, उधर से उसके मदर फादर आ जाते विंग के। तो वो तो मदर फादर, तो विंग मत की जो मदर थी ना कंसरन बोलती बेटा तुमने बताया नहीं तुम्हें लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है, तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था ना, हम बेकारी गई तुम्हें लड़की तुम्हारे लिए लड़के ढूंढ रहे थे, देखो तो तुम उसके साथ भी हो, इतना वक्त भी हो गया, तुमने हमें बताया नहीं, वो तो अच्छा हुआ लानी ने हमें कॉन्टैक्ट कर लिया। तो विंग बता वट। तो कंसरन बोलती अरे बेटा तुम्हें पता है जो तुम बचपन में 10 साल के थे तो एक 13-14 ईयर्स का लड़का आया था, यही तो है वांजी। तो वांजी शॉक्ड, विंग शॉक्ड, उन लोग तो झूठ बोला था ना, वो सच कब से हो गया। एंड फिर लानी एंड बोलती है कि हाँ हमें पता चल गया, हमें पता नहीं था कि हमारे बेटे को लड़का पसंद है। विंग एंड वांजी शॉक्ड। और यहाँ पे जो था ना लानी एंड मतलब लैंजन की फैमिली और विंग की फैमिली दोनों मिल करके ना उनको मैनिपुलेट कर रहे थे। वो जानते थे कि ये दोनों छोड़ के, उनको ना सब कुछ पता चल गया था कि विंग को कैसे आइडिया मिला एंड फिर वांजी आया, फिर सारा जो इतना सारा नाटक होना उन लोगों को सब पता चल गया था। तो उन्होंने सोचा था कि चलो यार ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो देखने ही पता चलता है। तो जान गई ये चीज़, बोले थे कि चलो ये करते हैं। वैसे ये बात सच था कि उन लोग बचपन में मिला था, उन लोगों को याद नहीं था बस। तो जो विंग था वो बोलता है मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। तो फिर कौशल बोलती अरे बेटा हमने तुम्हारी शादी ना की तैयारी कर लिया, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डर लग रहा होगा ना कि हम क्या सोचेंगे क्या नहीं, कि तुम लड़के को पसंद करते हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एंड विंग से पहले कुछ बोल पाता सब वहाँ से निकल गए शादी का बात करने के लिए। तो वांजी बोलता विंग, तो विंग बोलता देखो लांजा मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता मेरे मदर फादर को कैसे पता चल गया। तो लांजा बोलता मुझे शादी करनी है तुमसे। तो विंग बोलता क्या। तो लांजा बोलता हाँ मुझे शादी करनी है तुमसे, और मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे पहली बार प्यार हुआ और तुमसे। तो विंग बोलता वो मुझसे। तो लांजा बोलता हाँ तुमसे, तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। तो विंग बोलता एक्सेप्ट, हाँ ठीक है कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। तो जो था ना उन लोग भी बोलता है कि ठीक है यार शादी कर लेते हैं। तो शादी हो जाती है एंड शादी के दिन ना फिर वो लोग सब बताते हैं कि हाँ हमने जानबूझ करके ये सब कहा। तो फिर विंग और वांजी तो पाउट कर लेते दोनों, और फिर दोनों के लिए जो था ना जो कांसेस लानी लोग थी वो एक ही घर में रहने लगते क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स थे, तो इसी के लिए। तो जो अब दिखाया जाता है हमें रूम में, तो फिर वांजी बोलता हाँ मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे कब प्यार हो गया,
मगर अब तुम मेरे हो। विंग बोलता, 1 मिनट, तुम्हारा एक्सप्रेशन इतना जल्दी चेंज, तुम्हारा बिहेवियर। वांशी, तो वांशी बोलता, हाँ बोलो बोलो। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैंने आज तक किसी को किस भी नहीं किया, तो तुम फर्स्ट हो। तो विंग बोलता, ओ ये तो अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। तो उसके बाद जो वांजी था वो बोलता है, मगर मैं टॉप हूँ। तो विंग बोलता, ये तो सही है, वो शाय करते हुए बोलता है। तो वांजी बोलता है, चलो अब हम सारी ज़िंदगी साथ रहेंगे। तो विंग बोलता, हाँ। एंड फिर उसके बाद वो लोग ना ऐसे टाइम पार होता है, फिर वो लोग एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, युआन नाम का। एंड ऐसे उनकी जो लाइफ थी आगे बढ़ती है, एंड शैनगा भी आगे चल के शादी कर लेते हैं, सब साथ में रह रहे थे, एक बिग फैमिली था, बहुत ज़्यादा स्वीट एंड बिग फैमिली। सो यही था स्टोरी, दैट्स ऑल। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलो यार, मेरा तो हो गया, मेरे को इतना ही करना था, मेरे को छोटे ही बनाना था, मेरे को ज़्यादा दिमाग में था भी नहीं वैसा, बस वही चीटिंग एंड ऑल। एंड फिर जो आइडिया था कि विंग आ जाएगा उसका चाइल्डहुड हस्बैंड बन के, शादी हुआ था चाइल्डहुड में, बस मैंने वहीं तक सोच रखा था, तो उसके लिए ही मैंने ये स्टोरी बनाई, उतना ही का स्टोरी था। रियलाइज़ नहीं किया, मगर लंबा चल गया, मतलब इतना लंबा लंबा स्टोरी सोचते फिर भी कितना शॉर्ट हो जाता, और यहाँ पे इतना शॉर्ट छोड़े तो मतलब सोचे कितना शॉर्ट है, मतलब 15 मिनट में तो ये पूरा एक्सप्लेन हो जाता, मगर 30 मिनट पार हो चुका, 35 मिनट पार हो चुका एक्चुअल में। मुझे नहीं पता क्या बोलूँ। सो ऑल आई कैन से इज दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है ना, ये स्टोरी बस यार मेरे को गेम खेल रहे थे ना, मेरा एक तो गेम है जो मेरे को बहुत पसंद है, मैंने उसमें से ही ये सारा सीन उठाया है। ठीक है ना, तो इसी के लिए, ठीक है ना, मैंने उसमें से ही सारा सीन उठाया, तो कॉपी तो कोई एंगल से हो ही नहीं सकता। और जैसी मेरी मतलब मैं तो कोशिश करूँगी कि मैं तबीयत ठीक नहीं, मगर फिर भी थोड़ा थोड़ा करके 20-20 मिनट करके जो नेक्स्ट वन शॉट का मैंने जिसका शॉर्ट डाला है वो बना दूँ। नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, कब तक आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है ना, टाइम लगेगा मगर आ जाएगा, और उसको अच्छा बनाऊँगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, स्वीट स्वीट स्वीट, बहुत सारा स्वीट, सबको डायबिटीज़ करा दूँगी मैं। ठीक है ना, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। होप सो टाइम पास तो हो ही गया होगा। ठीक है ना, बहुत शॉर्ट था, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था, बस पार हो गया। सो बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट्स ऑल फॉर टुडे।